हुआ तहस नहस। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें कि उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान पर पलटवार किया है। पहलगाम की घटना को झीरम घाटी हत्याकांड से जोड़ने वाले बयान पर पलटवार करते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि जिसकी जितनी बुद्धि होती है उतनी ही बात करता है। पाकिस्तान के आतंकवादियों के द्वारा हिंदुस्तान को तोड़ने के लिए, देश की एकता और अखंडता को खंडित करने के लिए, देश में विभाजन करने के लिए पाकिस्तान ये कर रहा है। कुछ कम ज्यादा बुद्धि वाले इसकी जो है तुलना करने में लगे हुए हैं, तो भगवान उनको बुद्धि प्रदान करे। ईओडब्ल्यू का जो विषय भारतमाला प्रोजेक्ट का है और ये लंबे जांच की प्रक्रिया का हिस्सा है। जांच भी चल रहा है और जिस प्रकार जमीन के मामले में लंबी राशि करीब करीब 50-60 करोड़ का अंतर मुआवजा में आ रहा है, इस विषय को लेकर काफी जांच हुई है और उसी को आगे बढ़ाते हुए भारतमाला प्रोजेक्ट के इस पूरी प्रक्रिया में जांच की चल रही है। ईओडब्ल्यू भी उसी में आगे बढ़ा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और पहलगाम में जो घटना हुई है उसकी तुलना झीरम घाटी वाले मामले से की है। अब जिसकी जितनी बुद्धि उतनी ही बात करता है। पाकिस्तान के आतंकवादियों के द्वारा जिस प्रकार हिंदुस्तान को तोड़ने के लिए, देश की एकता अखंडता को खंडित करने के लिए, देश में विभाजन की प्रक्रिया शुरू करने के लिए पाकिस्तान जब ये कर रहा है और कुछ कम ज्यादा बुद्धि वाले इसकी भी तुलना करने लगे हैं, तो भगवान उनको बुद्धि दे बस। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजधानी रायपुर के जोरा मॉल पहुंचे, जहां पर वो मॉल के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुए। आपको बता दें कि इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह भी उनके साथ सम्मिलित हुए। उप मुख्यमंत्री अरुण साव, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। और आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा और मंत्री केदार कश्यप भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सालों से जोरा मॉल निर्माण के कार्यक्रम की आधारशिला रखी गई थी, लेकिन इसे पूरा नहीं किया जा रहा था। आज ये पूरा हो चुका है और रायपुर के सबसे बड़े और अच्छे मॉल के रूप में उभर कर सामने आया है। और इसके लिए उन्होंने मॉल के मालिक को भी शुभकामनाएं दी है। आज जोरा मॉल का शुभारंभ किए हैं और ये शायद रायपुर का सबसे बड़ा मॉल है। तो इस अवसर पर सबसे पहले हम श्री विजय झावर जी को और उनके जो पार्टनर हैं उनको बहुत बहुत बधाई शुभकामना देते हैं। इस मॉल के शुभारंभ होने से रायपुर वासियों को विशेषकर और पूरे प्रदेश वासियों को एक छत के नीचे सारा सामान उपलब्ध होगा। ये सुविधा इस मॉल से मिलने वाला है और विजय झावर हमारे पुराने परिचित हैं, उद्योगपति भी हैं, स्टील के भी काफी जानकार हैं। तो निश्चित रूप से ये मॉल बड़ा मेंटेन रहेगा और बड़ा अच्छा रहेगा। उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने भारतमाला प्रोजेक्ट गड़बड़ी मामले में आज सुबह से ही एसीबी और ईओडब्ल्यू की छापे पर बयान देते हुए कहा कि भारतमाला प्रोजेक्ट को लेकर कई शिकायत हमारे पास आई थी। उसके आधार पर ईओडब्ल्यू को जांच के लिए निर्देशित किया गया है और ईओडब्ल्यू तेज गति से जांच कर रही है। निश्चित रूप से जो भी दोषी होगा पकड़ा जाएगा और उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। निश्चित रूप से हमारी सरकार ने भारतमाला परियोजना पर जो कुछ शिकायतें आई थी, उन शिकायतों के आधार पर ईओडब्ल्यू को जांच के निर्देश दिए हैं और ईओडब्ल्यू तेज गति से उस मामले की जांच कर रही है और निश्चित रूप से जो भी दोषी होगा वो पकड़ा जाएगा, उन पर कानूनी सम्मत कार्यवाही होगी। इससे पहले सर डीएम रैंक के अधिकारी को सस्पेंड किया गया था। कई बड़े अधिकारी का नाम सामने आया। जब पिछली बार छापा पड़ा सीबीआई वगैरह का, तो उसमें कई प्रशासनिक अधिकारी फंस रहे हैं।
राज्य सरकार की एक रिपोर्ट है जिसमें वन विभाग में हर 5वां अधिकारी किसी न किसी तरीके से भ्रष्टाचार के मामले में संलिप्त है। प्रशासनिक अधिकारियों का इस तरीके से संलिप्तता लगातार सामने आना है। क्या प्रशासनिक कामकाज में सर चुनौती एक तरीके से सरकार को नहीं आ रही? देखिए, ये जो भारतमाला परियोजना का सारा कुछ हुआ है वो आपको पता है कि पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान हुआ है, और पिछले कांग्रेस के समय में तो केवल घोटाले और भ्रष्टाचार ही हुए हैं। और जिन मामलों में भी भ्रष्टाचार की शिकायत हो रही है, जहां भी इस तरह की बात हो रही है, विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति हमारी सरकार की है और उस पर लगातार हम काम कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने बीजापुर नक्सल ऑपरेशन पर बयान देते हुए कहा कि जब से हमारी सरकार बनी है हमने वादा किया था बस्तर को नक्सल मुक्त करेंगे, और लगातार हमारी सरकार बनने के बाद नक्सल उन्मूलन के लिए काम किया जा रहा है। 15 महीने में 350 से अधिक नक्सली मारे जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि हमारा संकल्प है कि 2026 तक सशस्त्र नक्सलवाद का खात्मा ऑपरेशन अंतिम चरण पर पहुंचेगा। देखिए, जब से राज्य में हमारी सरकार बनी है, हमने जनता से वायदा किया था कि बस्तर को नक्सल मुक्त करेंगे, और हमारी सरकार बनने के बाद नक्सल उन्मूलन के लिए सुनियोजित रूप से, व्यवस्थित रूप से अभियान चल रहा है। पिछले 15 महीनों में लगभग 350 से अधिक नक्सली मारे गए हैं, और यह लगातार अभियान चलेगा। और जो हमारा संकल्प है मार्च 2026 तक सशस्त्र नक्सलवाद को पूरी तरह से समाप्त करने का, उस दिशा में ठोस और मजबूत कदम उठा रहे हैं। जहां तक अभी जो ऑपरेशन चल रहा है, अभी ऑपरेशन जारी है। जैसे जैसे ऑपरेशन अंतिम चरण में पहुंचेगा आपको विस्तृत जानकारी उसकी मिलेगी। जम्मू कश्मीर से लौटे चिरमिरी के लोगों का आरोप है कि आतंकवादी हमले के बीच में स्थानीय प्रशासन ने मदद नहीं की। मामले पर डिप्टी सीएम अरुण साव का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अचानक यह हमला हुआ। हमारे राज्य के अधिकारी लगातार संपर्क में थे। हो सकता है कि किसी को दिक्कत हुई हो। जब देश के गृह मंत्री वहां चले गए, थोड़ा विलंब परिस्थितियों के चलते हुआ होगा, लेकिन सभी को सही सलामत वापस लाया गया है। देखिए, अनायास वो घटना हुई थी, और वो घटना जिस पैमाने पर हुई है, हमारे राज्य के अधिकारी भी लगातार संपर्क में थे, हम लोग भी लगातार संपर्क में थे। जिन परिस्थितियों में ये घटना हुई और घटना के बाद हो सकता है किसी को दिक्कत हुई हो, परंतु जम्मू कश्मीर का प्रशासन, जब देश के गृह मंत्री स्वयं वहां पहुंच गए हैं, पूरा प्रशासनिक अमला और सब कुछ, तो निश्चित रूप से थोड़ा विलंब हुआ होगा, लेकिन राज्य सरकारों का सहयोग निश्चित रूप से मिला है। राजधानी रायपुर के करीब 70 वार्डों में से 16 से 22 वार्डों में बिजली की कटौती की जा रही है। तेज गर्मी के चलते हजारों लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। मामले पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि सभी घरों में गर्मी के दिनों में लोड पड़ता है। लोड बढ़ने के कारण कहीं कहीं पर थोड़ी दिक्कत आ रही है, लेकिन सरकार मुस्तैद है और बिजली के निर्बाध आपूर्ति के लिए कुछ दिनों में थोड़ी दिक्कत आई है, लेकिन सरकार प्रतिबद्धता के साथ में निर्बाध गति से काम करने में लगी हुई है। स्वाभाविक रूप से गर्मी के दिनों में लोड बढ़ता है, और लोड बढ़ने के कारण कहीं कहीं पर थोड़ी दिक्कत आ रही है, पर सरकार मुस्तैद है बिजली की निर्बाध आपूर्ति के लिए। पिछले कुछ दिनों में थोड़ी दिक्कत आई है, लेकिन सरकार प्रतिबद्धता के साथ निर्बाध गति से विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने में लगी हुई है। प्रशासन द्वारा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं का आकलन करने सहित जन समस्याओं के निराकरण के लिए विकास खंडों में, ग्राम पंचायतों में जन चौपाल का आयोजन किया जा रहा है।
शुक्रवार को विकासखंड बकावंड के ग्राम पंचायत कोलावल और मेलवेड़ा में जो है आयोजित जन चौपाल का निरीक्षण किया गया। जन चौपाल में उन्होंने स्कूल की व्यवस्था, शिक्षकों की उपस्थिति, मध्याह्न भोजन की व्यवस्था, बच्चों का जनजाति जो है प्रमाण पत्र निर्माण की स्थिति, आंगनवाड़ी केंद्रों में पूरक पोषण आहार की उपलब्धता, बच्चों और लक्षित माताओं का स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण, स्वास्थ्य केंद्र के स्वास्थ्य जांच, दवाइयों की उपलब्धता के साथ साथ सोलर शेड्यूल पंप, जल जीवन मिशन के कार्यों, उचित मूल्य दुकान में खाद्यान्न सामग्री की नियमित उपलब्धता, साथ ही बिजली की उपलब्धता, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की योजना, मनरेगा, पीएम आवास योजना के सर्वे, आवास योजना की प्रगति, सामाजिक पेंशन का भुगतान, पीएम किसान सम्मान निधि के लिए पंजीयन, किसान क्रेडिट कार्ड, आयुष्मान कार्ड के साथ ही ग्रामीण स्तर पर कार्य करने वाले कर्मचारियों की गांव में नियमित उपस्थिति का संज्ञान लिया। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में तेलंगाना सीमा पर नक्सलियों के खिलाफ 4 दिनों से सबसे बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। इसी बीच जो है नक्सलियों की प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसमें उन्होंने पत्र जारी कर नक्सलियों ने बीजापुर तेलंगाना सीमा पर चल रहे अभियान को तत्काल रोकने की अपील की है। शांति वार्ता के लिए आगे आने की अपील करते हुए नक्सलियों के जो है उत्तर पश्चिम बस्तर ब्यूरो के प्रभारी रूपेश ने प्रेस नोट जारी किया है, जिसमें उन्होंने बीजापुर तेलंगाना सीमा पर जारी बड़े सैन्य को लेकर जो है तुरंत रोकने की अपील की है। उधर हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए हिंदू पर्यटकों की स्मृति में चारामा नगर में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। बता दें कि जिसमें आतंकी हमले में शहीद हुए सभी 28 लोगों को श्रद्धांजलि दी गई और इस दौरान लोगों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए और केंद्र सरकार से आतंकियों को शीघ्र पकड़ने की और कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। लोगों ने घटना की निंदा करते हुए कहा कि देश की एकता और अखंडता पर हमले को कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इस प्रकार की घटनाओं के खिलाफ सरकार को कठोर कदम उठाने चाहिए। पाकिस्तान के खिलाफ लोगों में जमकर रोष दिखाई दे रहा है, गुस्सा वाल पर है लोगों का, देशवासियों का। और उस कड़ी में ये तस्वीर कांकेर से है, जहां पर आप देख सकते हैं हाथों में कैंडल्स लिए हुए एकत्रित हुए ये जो लोग हैं वो लगातार आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठाते हुए पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए सरकार से एक ही सुर में एक ही अपील करते नजर आ रहे हैं कि इस आतंकी हमले का जवाब जो है अब भारत को कठोर तरीके से देना चाहिए। और उस कड़ी में जो है जिस तरीके से बर्बरता हिंदुस्तान में पाकिस्तान की तरफ से की गई है, उसी के हिसाब से ईंट का जवाब पत्थर से अब भारत को यहां देने की अपील की जा रही है। और इस हमले में, इस नापाक हरकत में मारे गए सभी परिजनों के सांत्वना और परिजनों के साथ खड़े हुए और वहां मारे गए लोगों की श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उस कड़ी में जो है ये कैंडल मार्च का आयोजन किया गया। उधर मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले में जो है साधना प्लस न्यूज की खबर का असर देखने को मिला है। बता दें कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मनेंद्रगढ़ में इलाज कराने आए लोगों से जो है इलाज के नाम पर 1300 रुपए की मांग की गई थी, जिसकी शिकायत पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने मामले को संज्ञान में लेते हुए स्वच्छक श्याम कुमार को निलंबित कर दिया। ये गंभीर मामला संज्ञान में आया है और इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए मेरे द्वारा एक जांच दल का गठन कर दिया गया है, जिसको 7 दिवस में अपनी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया गया है। और जांच में यदि संबंधित कर्मचारी दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उधर नक्सल इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन छत्तीसगढ़, तेलंगाना और महाराष्ट्र की सीमा पर जारी है। कर्रेगुट्टा पहाड़ियों में घिरे नक्सलियों पर सुरक्षा बलों द्वारा जबरदस्त प्रहार किया जा रहा है। इस भीषण मुठभेड़ में अब तक PLGA बटालियन नंबर 1 की और 3 महिला नक्सलियों के शव, भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री, हथियार बरामद किए गए हैं। इस ऑपरेशन में छत्तीसगढ़ के DRG, STF, कोबरा कमांडो, CRPF, बस्तर फाइटर के जवानों के साथ साथ महाराष्ट्र के C60 कमांडो, आंध्र प्रदेश के ग्राउंड्स
और वायुसेना की सक्रिय भागीदारी रही। महासमुंद जिले में जो है लगभग एक माह पूर्व सिंघोड़ा क्षेत्र के शिशुपाल पर्वत पर एक अज्ञात महिला की शव पुलिस ने बरामद किया था और आपको बता दें कि जिसकी पहचान खीरबाई मानिकपुरी के रूप में हुई है। बलौदा पुलिस ने मामले में गर्म कायम कर मामले को जांच में लिया है। पुलिस को जांच में ये पता चला कि खीरबाई मानिकपुरी की शादी 4 साल पहले भोजराम मानिकपुरी सरायपाली निवासी से हुई थी। शादी के 3 साल बाद दोनों लगभग पिछले 1 साल से अलग रह रहे थे। पति पत्नी के बीच में विवाद की वजह चरित्र पर संदेह था। पुलिस का कहना है कि 7 मार्च को भोजराम मानिकपुरी अपनी पत्नी खीरबाई मानिकपुरी को मोटरसाइकिल बैठाकर शिशुपाल पर्वत ले आया और जहां पर पहाड़ के ऊपर लेकर जहां दोनों के बीच में साथ रहने को लेकर विवाद हुआ और भोजराम मानिकपुरी अपनी पत्नी को पहाड़ से धक्का देकर हत्या कर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने जो है कॉल डिटेल के माध्यम से, लोकेशन के माध्यम से और संदेह की स्थिति में आरोपी पति से पूछताछ की। पुलिस के पूछताछ में भोजराम मानिकपुर से पत्नी हत्या करना जो है स्वीकार किया गया है। 22 मार्च 2025 को थाना बलौदा पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि शिशुपाल पर्वत में झरने के नीचे किसी अज्ञात महिला की लाश है, जिस पर पुलिस घटनास्थल पहुंची थी और उनके द्वारा घटनास्थल निरीक्षण करके क्योंकि बॉडी डिकम्पोज स्थिति में थी तो वो जब्ती करके डॉक्टरी परीक्षण हेतु भेजा गया था और जिसपे हमारे द्वारा जब जांच की गई तो उसमें ये तथ्य प्रकाश में आया कि जो अज्ञात महिला है वो खीरबाई मानिकपुरी नाम की महिला है जो बानीपुरी थाना सरायपाली क्षेत्र की है और जो अपने 4 वर्ष पूर्व जिसका विवाह हुआ था जलपुर के भोजराम मानिकपुरी नामक व्यक्ति से और उनके बीच आपस में वाद विवाद होने से जो मृतिका है खीरबाई वो अपने मायके में अपने माता के साथ में रह रही थी और 25 तारीख को जो है महिला जो है वो अपने घर से निकली थी और वो काम धाम करती थी। जांच में ये तथ्य प्रकाश में आया कि जो उसका पति जो भोजराम मानिकपुरी है और जो मृतिका है उसके बीच में घटना दिनांक जो है उस दिन आपस में दोनों के बीच में वाद विवाद हुआ था। तब जो उसका पति है भोजराम मानिकपुरी उसके द्वारा वाद विवाद के दौरान मृतिका को धक्का देकर उसकी घटना कारित कर दी गई थी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि पिछले दिनों कश्मीर के अंदर आतंकवादियों ने कायराना हरकत की है, निहत्थे लोगों को गोली का शिकार बनाया। उस कृत्य की जितनी भी निंदा की जाए कम है। हम उसकी घोर निंदा करते हैं। उसमें देश के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी अपने बेटे को खोया है। सीएम ने विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उनका ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, इसका खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। इसके साथ ही सीएम ने आतंकी हमले में शहीद दिनेश की स्मृति में रायपुर के अंदर किसी एक रोड या चौक को उनके नाम से रखने की बात कही है। पिछले दिनों कश्मीर के अंदर पहलगाम में आतंकवादियों ने जिस तरह से कायराना हरकत किया, निर्दोष लोगों को, निहत्थे लोगों को गोली का शिकार बनाया, उस कृत्य की जितनी निंदा की जाए कम है। उस कृत्य की घोर निंदा करते हैं और उसमें देश के साथ साथ छत्तीसगढ़ ने भी अपने एक बेटा को खोया। दिनेश हम लोगों के बीच नहीं रहे। आज हम सभी लोग उनको अंतिम विदाई देने के लिए यहाँ पर एकत्र हुए थे और उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। प्रभु से प्रार्थना है कि उनको अपने चरणों में स्थान दें और उनके जो शोक संतप्त परिवार हैं उनको इस गहन शोक को सहने की शक्ति प्रदान करें और उनका ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। इसका खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। जिस तरह से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री गंभीरता से इस विषय को लिए हैं, देश इस विषय को लिया है, निश्चित रूप से पाकिस्तान भुगतेगा और श्री दिनेश जी की स्मृति को हम लोग बना के रखेंगे। अपने रायपुर के अंदर हम लोग सोच विचार करके कोई भी एक रोड या चौक को उनके नाम से रखेंगे ताकि आने वाली पीढ़ी भी उनको याद करता रहेगा।
पूर्व मंत्री अमरजीत भगत का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने पहलगाम की घटना पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि घटना बहुत दुखद है, वहां के लोगों के जीवन का आधार पर्यटन है और इस तरीके की घटना होना वहां कौन घूमने जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने भारत सरकार के पाकिस्तान पर लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय पर बयान देते हुए कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी लड़ाई भारत सरकार लड़ती है तो पूरा देश एक होगा। आप लड़ाई लड़ें, जहां पर भारत की सुरक्षा का सवाल है पूरा देश एक साथ है। ये भी सुनिश्चित करना चाहिए कि घटना घटी है, इसमें किसकी लापरवाही हुई है। पहली बात तो ये जो घटना हुई है बहुत दुखद है। पहलगांव में जहां पर पूरा देश और विदेश के पर्यटक आते थे, वहां के लोगों का जीवन का एक आधार था पर्यटन। और अगर इस प्रकार की घटना होगी तो कौन वहां जाएगा। इस घटना का जितना निंदा किया जाए उतना कम है। और ये घटना किसके लापरवाही से, किसके नेग्लिजेंसी से घटा है, उसमें जवाबदेही तय होना चाहिए। रहा सवाल भारत सरकार ने जो कदम उठाया है उसका, पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी लड़ाई अगर भारत सरकार लड़ती है, चाहे वो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, चाहे अन्य दल की सरकार हो, हर एक भारतीय का पूरा समर्थन है। आप लड़िए ना, केवल बंदर भक्ति देने से नहीं बनेगा। आपने कहा था एक सर के बदले 10 सर काट के लाएंगे। आप आगे बढ़िए ना, पूरा देश एक साथ है। जहां पर भारत की सुरक्षा की बात है, कोई भी उस पर अगर आंच आएगी तो दलगत राजनीति से उठ करके पूरा देश के नागरिक लेंगे। लेकिन ये भी तय होना चाहिए कि वहां जो घटना घटी है, सुरक्षा व्यवस्था नहीं रहने की वजह से उसके लिए जिम्मेदार है, ये भी तय होना। एक्चुअल आपको क्या लगता है वहां पे भाई में जिनसे शांति है, फिर अचानक वहां पर आतंकवादी आ गए, हमला हो गया, कौन है इसके लिए जिम्मेदार, कौन सी परिस्थिति है इसके लिए जिम्मेदार? एक आप स्लोगन पढ़े होंगे ना कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। ये वही चीज है कि वो रेड जोन है, वहां पर सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम होना चाहिए। वो सेना के नियंत्रण वाला क्षेत्र है। इसके बाद भी घटना कैसे घटी, क्यों सुरक्षा वहां नहीं था, किसकी लापरवाही थी, उसकी जवाबदेही तय है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस के अवसर पर अटल डिजिटल सुविधा केंद्र का वर्चुअल शुभारंभ किया और इस अवसर पर उन्होंने जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए मोर गांव मोर पानी महा अभियान को सफल बनाने का आह्वान किया है। और इस मौके पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और मुख्यमंत्री के सचिव पी दयानंद और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारीगण उपस्थित रहे। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस के कल से शुरू होने वाले संविधान बचाओ अभियान को लेकर बयान देते हुए कहा कि कार्यक्रम का स्वागत करते हैं और सफल करने के लिए प्रयासरत रहेंगे। आपको बता दें कि देश में संविधान है तभी देश मजबूत है। सभी नागरिकों को संवैधानिक अधिकार दिया गया है, पर सभी को अपने अधिकारों का पता होना चाहिए और इसलिए ये कार्यक्रम स्वागत योग्य है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।